दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लग गया। स्टॉक लगातार दौड़ते हुए आप देखें तो 3.5 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ₹1.5 से शुरू हुआ था। ये जो तेजी बन रही है, क्या ये वाकई में तेजी है या फिर आर्टिफिशियल है? किसी तरह से ये ट्रैप है ऑपरेटर का, जो आने वाले समय में फंसा सकता है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जीटीएल इंफ्रा टेलीकॉम टावर सेक्टर की बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन कंपनी अभी इस समय बहुत भारी लॉस में भी है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट कर रही है। ये जो नई सरकार का गठन हुआ तीसरी बार मोदी 3.0, उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने कमर कस लिया कि इसमें आने वाले समय में जितना निवेश ज़्यादा से होकर करे, ताकि इस सेक्टर को एक बल मिले। तो ऐसे में क्या आने वाले समय जीटीएल इंफ्रा 2 डिजिट में भी जा सकता है या फिर ये वापस ₹1 से नीचे चला जाएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 3.34 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 3.26 के आसपास। इंट्राडे में 3.33 का लो भी बना, लेकिन आप देखो कि गिरावट बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन निचले लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद गिरावट के संभावना तो नहीं बनी, क्योंकि बड़ी खरीदारी शुरू हो गई। बड़े फंड हाउस की यहाँ पे करोड़ों शेयर की खरीदारी शुरू हुई और इस वजह से अपर सर्किट लग गया 3.42 पर 5% का। वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 22 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी थी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 12 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज सुबह सुबह ही लगभग 11:30 बजे के पहले ही 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। तो अपर सर्किट के बावजूद भी बहुत भारी वॉल्यूम हो रहा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है जीटीएल इंफ्रा। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जीटीएल इंफ्रा में बड़े फंड हाउस पूरी तरह से एक्टिव है, जो इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल 3.33 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 3.42 का है। 52 वीक का लो 70 पैसे का है और हाई 3.42 है, जो आज इसने बना दिया। बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना के नया इतिहास रचा है। 52 वीक का नया हाई बना दिया है। अभी फिलहाल इसका ऑल टाइम हाई 106 के आसपास है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार टेलीकॉम सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए 6 एडवाइजरी एक पैनल बनाया है, जिसके माध्यम से इस सेक्टर के लिए जो भी प्रॉब्लम्स है उसका किस तरह से निपटारा हो, इस सेक्टर में आने वाले समय जो उसके लिए कुछ चैलेंजेस है उसको कैसे कम किया जाए और इस सेक्टर को एक तरह से बूस्ट दिया जाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी की तरफ से 6 स्टेक होल्डर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जो हर तरह के इनपुट देंगे आने वाले किस तरह से ग्रोथ को बढ़ाया जाए, इस सेक्टर में आने वाले समय क्या क्या इसके इश्यूज है उसको कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो हमारे देख सकते हो कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इस एडवाइजरी को आप देखें तो लीड किया जा रहा है और किस तरह से जो भी इसके चैलेंज है उसको कम करने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो यहाँ पे इस कमेटी के थ्रू देखें तो जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इकोसिस्टम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवाइजर कमेटी है, इन सब से जितने इस सेक्टर से संबंधित हैं उन सब के राय मशवरा लेके आगे रणनीति तैयार की जाएगी। तो बहुत जल्द इसकी फर्स्ट मीटिंग इस कमेटी की होने जा रही है, जिसमें कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान आने वाले समय के लिए गोल और टारगेट सेट किए जाएंगे, किस तरह से इस सेक्टर को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्टॉक है सरकार का। इस कमेटी में देखिए, अगर आप देखें तो इसको रिप्रेजेंट करने में जिसमें प्राइवेट फर्म भी शामिल होगी, नीति आयोग भी होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी होंगे, इस तरह से, और साथ में डीओटी के मेंबर्स होंगे। ये एक बहुत बड़ी कमेटी होगी जो एक नया रिवॉल्यूशन ला सकते हैं इस सेक्टर में। सबसे जो बड़ी बात है कि टेलीकॉम टावर कंपनियां भी इसका हिस्सा है और सभी कंपनियां अपनी तरफ से जो अपनी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे शेयर करेंगे और उसका किस तरह से निपटारा किया जाए। यानी आने वाले समय इस सेक्टर के लिए सरकार ने जो कोशिश है कि उस हिसाब से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस सेक्टर के लिए और इसकी शेयरों की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो जो कमियाँ उसको यहाँ पे ख़त्म करने की तैयारी की गई है। तो आप देख सकते हो कि जितने टेलीकॉम टावर कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी राय रखेगी और सेलुलर कंपनियाँ जो ऑपरेटर्स है,
तो अब आने वाले समय में इस सेक्टर में एक तेज़ी की संभावना तो बनेगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम उसका निपटारा हो जाएगा उसके बाद में सरकार की तरफ से भी बड़ा सपोर्ट दिया जा सकता है, क्योंकि सरकार चाहती ही है कि इस सेक्टर को किस तरह से एक मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, प्रॉफिटेबल धंधा बनाया जाए। अब यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर का मतलब सिर्फ यहाँ पे फ़ोन से सेवाएं देना नहीं है, बल्कि यहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन है, और आप देखें तो इंटरनेट सेवाएं जो हर तरह की बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे इकोसिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। आप देखें तो चाहे बैंकिंग सेवाएं हो या हॉस्पिटल सेवाएं, इंटरनेट के बगैर आगे बढ़ नहीं सकती है, और ऐसे में इस समय इसका सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। और इसीलिए सरकार आने वाले समय 4G सर्विस को सेवा किस तरह से सभी जगह पे पहुंचा के उसको 5G को भी पूरे इंडिया में कवर करना और आने वाली 6G के लिए तैयार होना, ये सारी बातें इसमें होगी। अब आप समझ ही सकते हो कि सरकार आने वाले समय टेलीकॉम सेक्टर को किसी भी प्रकार से पिछड़ने नहीं देने वाली है। तो ऐसे में GTL इंफ्रा के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके पास भी कम से कम 26-27 हज़ार टेलीकॉम टावर का एक बड़ा नेटवर्क है, और बहुत जगह पे यानी हर छोटे बड़े कस्बे में इनका प्रेजेंस है। और ऐसे में आने वाले समय कुछ संभावना पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इसके लिए रिस्क यही है कि कंपनी लॉस में है और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 3% के आसपास है, और जो भी शेयर लिए हुए वो बैंकों के पास गिरवी रखे हुए शेयर है, आप समझ सकते हो उनकी ही इक्विटी है, और इसीलिए यहाँ पे चिंता तो बनती है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि एक जो और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इकरा की तरफ से जो एक अंदाज़ा लगाया गया कि जल्दी टेलीकॉम सेक्टर टैरिफ हाइक करेंगे, तो टैरिफ हाइक करने से उनका जो इस समय जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी और काफ़ी ज़्यादा उनको रिवेन्यू मिल सकता है। तो अगर टेलीकॉम कंपनियां पैसे कमाएगी तो टेलीकॉम टावर कंपनियों को भी समय पे पैसे मिल पाएंगे। जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे टैरिफ हाइक करेंगे उनकी बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा, तो उसका शेयर इनको भी मिलेगा। तो आने वाले समय में एक अंदाज़ा लगाया गया कि 10 से लेकर 27% तक टैरिफ हाइक हो सकता है, और ऐसे में टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए भी एक अच्छी संभावना बन सकती है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि इस सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये तो एक बहुत बड़ा पेनी स्टॉक है जो रिस्की भी है। यहाँ पे फिलहाल तो प्योरली ऑपरेटर गेम चल रहा है, और ये आप इस डील के माध्यम से समझ सकते हो, जिस तरह से बड़े फंड हाउस यहाँ पे जम के बड़ी खरीदारी कर रहे, इतने लॉस में कंपनी होने के बावजूद। तो सुबह 9:15 पर 3.43 की प्राइस यानी अपर सर्किट पर यहाँ पे देख सकते हो करीब 1,28,98,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर खरीदे। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 3.37 की प्राइस से 57,80,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई, और उसी समय 9:15 पर ही 3.42 की प्राइस पे यानी अपर सर्किट पर ही यहाँ पे करीब 1,28,00,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देखें तो 9:15 पर सुबह सुबह ही 3.41 की प्राइस से यहाँ पे करीब 1,28,80,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो उसी समय 9:15 पर 3.42 की प्राइस से 1,33,00,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आज देखो कि सुबह सुबह बाजार खुलते ही करोड़ों शेयर खरीदे हैं, किसी बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी करोड़ों शेयर की खरीदारी की है, जो इशारा करे कि यहाँ पे अपर सर्किट और भी लंबा चल सकता है। लेकिन एक यहाँ पे बड़े शेयर डील भी हुई है, करोड़ों शेयर की बिकवाली हुई है। अगर ये भारी मात्रा में बिकवाली शुरू हो जाती है तो फिर लोअर सर्किट शुरू हो सकते हैं, और अगर लोअर सर्किट शुरू होते हैं तो फिर स्टॉक काफ़ी नीचे भी जा सकते हैं, आपको एग्जिट का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आपको खास ध्यान रखना है, और ये कम्युनिटी सेंटीमेंट भी कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 50% बाय की कॉल है और 0% सेल की कॉल है, 50% होल्ड की कॉल है। यानी इस समय यहाँ पे भले ही 100% लोग खरीदना पसंद करें, लेकिन एकदम पूरा माहौल बदल सकता है, और इसीलिए आपको इसमें संभल के ही आपको ट्रेड करना चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझते हैं गिरावट शुरू होगी तो कहाँ तक जाएगा। तो पहला सपोर्ट 2.73 का, ये टूटा तो 2.21 तक स्टॉक जाएगा, और बड़ी गिरावट हुई तो 1.94 तक जा सकता है। ये नहीं, आपको खास ध्यान रखना है, 2 के नीचे भी जा सकता है। गिरावट का माहौल बना, लोअर सर्किट डायरेक्ट लगे तो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 3.52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही आपको 3.79 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ तक इस लेवल पहुँच गया है। तीसरा रेजिस्टेंस 4.31 का होगा, नहीं सीधा स्टॉक 4 तक जा सकता है। ऐसे में आपका निवेश कई गुना हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड निवेश ही करें ऐसे स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।